जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद असलम और आप देख रहे हैं एपी न्यूज़ कराची। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक हमारे बहुत अच्छे दोस्त मियां आसिफ शाहीन साहब मौजूद हैं। आपने देखा कि कुछ दिनों 2-4 दिन पहले इनके ऊपर एक जो है अटैक कह सकते हैं आप, हमला कह सकते हैं आप, बहुत सारे मामलात हैं जो हम कह सकते हैं कि इनके सर के ऊपर वार किया गया कहीं से आते हुए। तो क्या ये सहाफ़ियों के साथ जो ये मामलात अक्सर पेश आते हैं कि सहाफ़ियों को टारगेट किया जाता है, तो सहाफ़ियों का क्या बेसिक मसला यही है कि वो सिर्फ टारगेट किलर की जो है हाथों लगता रहे? तो क्या उसकी आप लोगों की, क्या हमारे आवाम की ज़िम्मेदारी नहीं बनती कि इन चीज़ों को फॉलो करें? और अगर ऐसे वाक़यात कहीं होते हैं तो उसके ख़िलाफ़ आवाम को भी आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी, बेसिक सहाफ़ी खड़ा किसके लिए होता है? अगर वो लॉकडाउन का मसला है तो आपके राशन के लिए खड़ा होता है, अगर कहीं सैलाब का मामला हो तो आपके घरों के मामलात के लिए खड़ा होता है, और अगर कहीं महंगाई होती है तो वो बाज़ारों में आपके लिए विज़िट कर रहा होता है। तो क्या सहाफ़ी की अपनी कोई लाइफ नहीं होती? सहाफ़ी की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं होती? आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, एक बहुत अच्छे, एक समाजी इंसान हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं हमारे। एक बहुत अफसोसनाक इनके साथ वाक़या हुआ है, हमारे दोस्त हैं, आज इनसे हमारी मुलाकात हुई है। हम इनकी तबीयत पूछने के लिए सिर्फ यहाँ, हम किसी को निशाना बना नहीं रहे कि हमारा ये मकसद नहीं कि हम किसी को निशाना बनाएं कि ये काम हुआ है, ये मामलात किए गए हैं इनके साथ। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि यार, जिन लोगों के ऊपर आप हाथ उठाते हो, कम अज़ कम उस हाथ उठाने से पहले सोच लिया करो कि वो हाथ कल दुआ के लिए आप लोगों के लिए उठ रहे होते हैं। तो आसिफ भाई हमारे साथ मौजूद है, आसिफ भाई से जानने की कोशिश करेंगे कि आसिफ भाई की अब तबीयत कैसी है और आसिफ भाई क्या कहते हैं अपनी आवाम के लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया असलम, आप तशरीफ़ लाए एपी न्यूज़ का, मैं मशकूर हूँ। देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है कि हम आवाम के लिए खड़े होते हैं, आवाम को हकूक़ दिलवाने के लिए खड़े होते हैं। देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि किसी गरीब को भी अगर हक़ दिलवाते हैं तो मैं सहाफ़त को भी इबादत समझता हूँ, और अगर किसी गरीब को उसका जायज़ हक़ मिल जाए तो ये किसी इबादत से भी कम नहीं है। बात है अवाम, हम सहाफ़ी अवाम के हर मसले में, अवाम के हर मसाइल में, चाहे वो महंगाई है, जैसे आपने बोला सैलाब आ जाता है, या कोई दीगर मामलात हैं, हम उनकी सिक्योर करने के लिए हर चीज़ को हाईलाइट करते हैं। लेकिन सहाफ़ी के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, जुल्म होता है, तो अवाम बिल्कुल उनका साथ नहीं देती। मेरे ऊपर जो अटैक हुआ वो बिल्कुल अचानक हुआ। मैं कहीं से आ रहा था घर की तरफ, तो दो लोगों ने एक साइड से मुझे गाड़ी लगा के मुझे दबाने की कोशिश की, और दूसरी साइड से 125 पे दो लड़के थे। पहले उन्होंने मुझे गिराने की कोशिश की, अल्लाह ने बचाया, फिर उन्होंने अटैक किया, फिर बचा। तीसरी दफ़ा उन्होंने मुझे जो पट है पिस्टल का, या आप दस्ता कहें पिस्टल, वो मेरे सर पे मारा, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी मुझे महफूज रखा। उस अल्लाह ताला की ज़ात का मैं बेहद बहुत मशकूर हूँ। दोस्तों का मशकूर हैं, दोस्त जो दिन रात दुआएं करते रहते हैं हमारे लिए। आपकी बात बिल्कुल मुनासिब है कि अवाम जो है ना, वो बेहिस हो चुकी है। अवाम को किसी से कोई एहसास नहीं, हालांकि आप अवाम के लिए दिन रात अपनी नींद भी हराम करते हो, अपना सुकून भी हराम करते हो, अपने बच्चों की जो बच्चों को देखने का टाइम होता है वो भी बर्बाद करते हैं। बम ब्लास्ट हो रहा हो, चाहे अमन हो, जंग हो, हर जगह सहाफ़ी मौजूद होता है। जी बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। ये थे आसिफ भाई जो अपने राय का इजहार कर रहे थे, और हकीकत बात है कि सहाफ़ी आपके लिए हर जगह खड़ा होता है। नाज़रीन, आपने देखा है कि मेरी भी अपनी ये ज़ाती कोशिश होती है कि कोई परेशान, कोई किसी जगह पे कोई मामला हो तो हम वहाँ पहुँचने की कोशिश करते हैं। तो क्या ये मेरी ज़िम्मेदारी बनती है? बिल्कुल मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं सहाफ़त से वाबस्ता हूँ। जावेद जेडी भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक बात मैं लाजमी आप लोग के साथ मेंशन करना चाहूँगा कि इस मामले में हमारे सहाफ़ी भाइयों ने बहुत आवाज़ उठाई, हर चैनल ने इस खबर को हाईलाइट किया, और ये करना भी पड़ता है, और ये ज़िम्मेदारी बनती है हमारी कि और मैं सिर्फ अपने उन यंगस्टर, जो हमारे आजकल जो यंगस्टर, जो हमारे नौजवान जो नस्ल है, जो इस तरह की वो हरकतें कर रही है, तो खुदारा ये हरकत करने से पहले ये सोचा करें कि जब ये ख़बर नशर होती है कि एक सहाफ़ी के ऊपर या एक आम इंसान के ऊपर किसी तरह का कोई हमला किया जाता है, तो क्या इसमें आपकी मुल्क की बदनामी नहीं होती? क्या आपकी बदनामी नहीं होती? अगर आपकी बदनामी होती है तो वो आपके मुल्क की बदनामी है। तो कोशिश करना चाहिए हमारी नौजवान नस्ल को, माशाल्लाह बहुत पढ़ा लिखा तबका है हमारे पास शहर कराची के अंदर, तो उन नौजवान नस्ल को कि जो बुरी संगत पे चले जाते हैं, जो भटक जाते हैं, अपना काम करते हैं सारे मामला, लेकिन अपने शौक़ के लिए वो भटक जाते हैं, तो खुदारा अपने आप को संभालें, इस तरह की हरकत
خود بھی نہ کریں اور دوسروں کو بھی نہ کرنے دیں, اور کوئی اس طرح کی اگر حرکت کرتا ہے تو اپنے قریبی تھانے کو اطلاع کریں کہ تاکہ وہ آپ کو اس معاملے سے بچا سکیں. کیونکہ آج اگر آپ کسی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی حرکت کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی وار کرتے ہیں, تو اسلام یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں نیم و بدل اس کا دنیا میں آپ کو لازمی ملتا ہے. اگر آپ نے کسی کو ایک چماٹ مارا ہے تو کل زندگی میں وہ چماٹ ریٹرن آپ کے پاس ملے گا. جاوید بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دو بات جاوید بھائی سے جاننے کی چاہوں گا کہ ہمارے صافی بھائیوں نے اس معاملے کے لیے بہت آواز اٹھائی, ان کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں جاوید بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اس واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہوں سب سے پہلے. دوسری بات ہے کہ میں ہماری پولیس کو, خاص طور پہ تھانہ کورنگی کو, ایس ایس پی کورنگی کو سے گزارش کروں گا کہ اس واقعے کو سیریسلی لیں. جب تک بھلے کتنا ٹائم لگے لیکن اصل مجرمان تک ہمیں رسائی حاصل کرنی چاہیے, نہ کہ ہم یہ تہمت کسی اور پہ ڈال دیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہم صافی حضرات انتہائی کسی بھی حالت میں ہوں, کیسے بھی ہوں, ہم عوام کے لیے, ہم سب کے لیے, ہم اداروں کے لیے بھی باہر آتے ہیں, ہم سب کی آواز بلند کرتے ہیں. تو خدا را میری سب سے اپیل ہے کہ صافی حضرات کے لیے بھی آواز اٹھانی چاہیے. اسی طریقے سے 17 اپریل کو میرے پر بھی حملہ ہوا تھا اور آج تک وہ ملزمان گرفتار نہیں ہو سکے. تو یہ مذمت والی بات ہے, لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ اصل مجرمان تک ہمیں پہنچنا چاہیے, نہ کہ ہم کسی ایسے آدمی کو سامنے کھڑا کرتے ہیں جس کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہ ہو. باقی ہم سب صحافیوں کو ساتھ رہنا چاہیے, سب صحافیوں کو ایک دوسرے کے کام آنا چاہیے, یا کہ ہم ایک دوسرے کی برائیاں کریں, ٹانگیں کھینچیں, یہ سب نہیں ہونا چاہیے. صحافی سب برابر ہوتے ہیں, کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہوتا. تو لہٰذا ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے اور سب کے ساتھ خلوص سے ملنا چاہیے. پیچھے ہمیں کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جاوید جیڈی صاحب, بہت شکریہ. ناظرین, میں اپنے متعلقہ تھانے کو, جو ہمارے جو ٹاؤن کے اندر تھانے آتے ہیں ڈسٹرکٹ کورنگی کے تھانے میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ اکثر ہمارے کہ اگر کسی قسم کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وہ فوراً اس معاملے کو پہ ایکشن لیتے ہیں, اور لینا بھی چاہیے, کیونکہ صحافی کا جو ہے اس ملک کا وہ 7واں ستون ہوتا ہے. تو صحافیوں کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ان پہ بنتی ہے. ناظرین, ہمارا چینل ہے اے پی نیوز کراچی کے نام سے یوٹیوب کے اوپر, آپ اس کو لازمی سبسکرائب کریں. اور اگر میری کسی بات کا میرے کسی دوست کو اگر برا لگا ہو تو میں دل کی طرف سے اس کو معذرت چاہتا ہوں کہ لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ جب تک آپ اپنے مسئلوں کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے دوسرا کوئی آپ کے مسئلے کو حل نہیں کر سکتا. بہت شکریہ. اس کے ساتھ اپنے میزبان محمد اسلم کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.